माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। क्या होती है एग्रीगेट सप्लाई? हम पहले पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। वो उसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, डेरिवेशन कैसे होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व का, और हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में आई थिंक सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को क्वायरी थी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अभी भी आपको कोई क्वायरी, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक कमेंट आया हुआ था कि भी हमें प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करना है, तो वो हम हमारा जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज हम सब स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था कि भी एग्रीगेट डिमांड होती है पूरी इकोनॉमी की, पूरे होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है कि भाई जितनी भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं या कोई फाइनेंशियल कोई भी है, वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। तो क्या एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में एक प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की, ठीक है। उसका कर्व कैसे बनता है हमने वैसे वो पढ़ा था। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो भी होती है कि भी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कितना सप्लाई कर रहे हैं, मतलब टोटल इकोनॉमी में कितनी सप्लाई हो रही है एक प्रोडक्ट की, एक आइटम की, ठीक है। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Aggregate supply is the total output of goods and services that firm wants to produce at each possible price levels. Thus, like aggregate demand, aggregate supply is the whole schedule of total quantities of aggregate output the firm in the economy are willing to produce at each possible price level and is represented by an aggregate supply curve. जो हमारा क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व के द्वारा शो किया जाता है। और जो प्रोड्यूसर है इकोनॉमी में ये वो क्या करेगा, एग्रीगेट आउटपुट जो है फर्म का इकोनॉमी में विलिंग होता है प्रोड्यूस करने में ईच पॉसिबल प्राइस लेवल पर, कि भी वो हर एक जो भी प्राइसेस गिवन है उस पर वो प्रोड्यूस कर सके एक अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। It is worth noting that aggregate supply is the outcome of the decision of all producers in the economy to hire workers and buy other input for production of goods and services for selling them to consumers, other producers, गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्टिंग दैम टू अदर कंट्रीज। जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा कि भी जो भी वो वर्कर्स को हायर कर रहा है, इनपुट मिल रहा है उसको प्रोडक्शन के, और वो उनकी सप्लाई करे कंज्यूमर को, सेल करे, सेल करने के लिए। और वो क्या चाहता है कि भी जो अदर प्रोड्यूसर है जैसे गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को भी मतलब इतना सप्लाई कर भी गवर्नमेंट भी उनसे परचेज करके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब वो करती तो फर्म्स ही है खुद ही, बट गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस होता ही है ना, तो वो गवर्नमेंट की हेल्प से क्या कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके अपने प्रोडक्ट को। इट मे बी नोटेड दैट वाइल ड्राइंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व द डेपिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप किसके अंदर दिखाते हैं हम, एग्रीगेट आउटपुट जो है उसमें has been quantities of aggregate output that are produced for sale in market by the firm economy as various price level। तो हम किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, जो एग्रीगेट हमारे आउटपुट्स हो रहे हैं प्राइस लेवल में। ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जैसे हम एग्रीगेट डिमांड में बढ़ते थे कि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, तो इसमें भी क्या होगा कि भी अदर फैक्टर्स जो है एग्रीगेट सप्लाई का जब हम पढ़ेंगे उसमें बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो तो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम, एग्रीगेट जो हमारे आउटपुट्स हैं प्राइस लेवल है उनके बीच में जो इफेक्ट होगा हम वो देखेंगे। अब लिखा है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को में क्या होता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीगेट सप्लाई को कैसा रहता है, एक हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स है और एक हमारे कीन्स ने बात बोलिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स रहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के रहते हुए चलती है, और जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, वर्टिकल होती है। वर्टिकल होती है वो किसके, वर्टिकल है तो ऑफकोर्स वाई एक्सिस के वर्टिकल रहती है वो, एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व बनता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बनता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो क्यों बनता है वो अब हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व which relates aggregate supply of output with price level is used. In this sense, aggregate supply curve show the various amount of aggregate output which the producer in the economy are willing to produce and sell in the market at various price level। क्या कह रहा है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है तो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है मार्केट में वेरियस प्राइस लेवल पर। कोई प्रोडक्ट है उसको वेरियस प्राइस लेवल पर वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। देयर इज लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, क्या होते हैं, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं इकोनॉमी में अबाउट शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई,
का जो भी हमारा शेप है सप्लाई कर्व का, उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो एज्यूम करते हैं देयर इज़ नॉर्मली प्रेवल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है रिसोर्सेज की इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू देम if any time there is deviation from this full employment level, the wages, interest and price quickly and automatically adjust or change to resort equilibrium at full employment level। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि भी चेंज आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो जो वेजेस है, इंटरेस्ट है या फिर प्राइस लेवल है, वो क्विकली एकदम से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और वो फिर से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लाएंगे और क्या कर देंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेंगे। दोज इन द क्लासिकल इकोनॉमी एग्रीगेट कर्व ऑफ आउटपुट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जो हमारा फिर क्या होगा उसकी वजह से, क्योंकि वो कह रहे हैं ना हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मान लो बाई चांस चेंज भी आ रहा है तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, प्राइस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह है, बेसिस वगैरह है, ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, क्या हो जाएंगे, फिर से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ले आएंगे और वो फुल एम्प्लॉयमेंट की हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, जब हमारा ऐसे बनता है कर, नीचे क्लियरली दिखाई देगा आपको, आई थिंक पेंसिल से दिखाई नहीं दिया होगा, तो नीचे पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको दिखा दूंगी और फिर पता चल जाएगा। वैसे हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था तब हमने परफेक्टली इनइलास्टिक पढ़ा था ना, कैसे होता है ना, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एट द आउटपुट लेवल corresponding to full employment level of resources. This aggregate supply curve relating aggregate supply with price level। हमने तो पढ़ा ही है ना कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो किन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट जो है और प्राइस लेवल है। ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट शोन इन फिगर दिस। ये देखिए अब हमारे पास ये शो कर रखा है कि भी जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हमने दिखाया एग्रीगेट आउटपुट, वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं प्राइस लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो हमारे इन्होंने बोला ना क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कि भाई हमारी जो प्राइस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी इतना ही एग्रीगेट आउटपुट होगा। यहाँ पर क्या हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, किसके, वाई एक्सिस के, और क्या होगा ये हमेशा इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो ये किसकी सिचुएशन होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक की। अब देखिए हमने बात की थी सबसे पहले शॉर्ट रन के बारे में, जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई क्या होगा कि भाई इसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स और कीन्स ने अपनी राय दी है। तो कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं Keynes consider the situation of economic depression when the economy was operating before the level of employment of resources। वो कह रहे हैं कि जब पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, डिप्रेशन में थी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, जो हमारी प्रोड्यूसर है वो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पे क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीगेट आउटपुट देंगे, जो क्या होगा, हाफ हॉरिजॉन्टल होगा एंड देन वर्टिकल टू वाई एक्सिस होगा। तो उससे क्या होगा, जो क्योंकि थोड़ा तो आउटपुट हो रहा है ना, उतने में तो वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्राइस लेवल पर दे रहा है। और जब हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक बन जाएगा, जैसे कि इसमें बोला हुआ। देखो पूरा आपको समझ में आएगा। He further believed that in such a situation money wages were sticky that is remain constant। वो क्या कहते हैं कि भी सिचुएशन ऑफ मनी वेजेस क्या है, स्टिकी हैं और वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। ही फर्दर एज्यूम दैट एवरेज एंड मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर रिमेन कांस्टेंट। मार्जिन प्रोडक्ट और लेबर क्या है, कांस्टेंट रहेगी। एम्प्लॉय फ्लोइंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। विद दिस assumption more aggregate output is produced and supplied at given price level in response to increase in aggregate demand। जब वो क्या कह रहा है कि भाई ये एजम्पशन है, विद दीज एजम्पशन मोर एग्रीगेट आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस होगा और सप्लाइड होगा एट गिवन प्राइस लेवल इन रिस्पॉन्स, उसके किसके रिस्पॉन्स में, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है उसके रिस्पॉन्स में भी एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूस और सप्लाई क्या होगा, प्राइस लेवल इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज व्हेन एग्रीगेट डिमांड
increase in aggregate demand. But when full employment of labor and capital stock is attained and aggregate output further increase, aggregate supply of output being unable to increase anymore. अभी क्या कह रहे हैं, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है लेबर की, कैपिटल स्टॉक है या एग्रीगेट डिमांड है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट जो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट है अनेबल है इंक्रीज होने में एनी मोर. ठीक है, जब क्या हो रहा है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट भी है लेबर की, ठीक है, और क्या हो रहा है, कैपिटल स्टॉक क्या है, अटेन है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट क्या होगी, अनेबल है इंक्रीज होने में. इट इज़ द प्राइस लेवल दैट विल राइज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. ये इसकी वजह से है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. अब देखिए, Keynes aggregate supply was depicting the relation between price level and aggregate production during the period of depression and involuntary unemployment, when there is lot of excess capacity in economy, shown in figure. देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, डिप्रेशन की सिचुएशन में होगी तो हमारे जो प्राइस फुल एम्प्लॉयमेंट है एक पॉइंट पर शो करेगी, उस पॉइंट से जो पहले है तब एक कांस्टेंट प्राइस पर क्या होगा, आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा. तो इसलिए इस कर्व को ऐसे बनाया गया है, और जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जाएगा, वर्टिकल हो जाएगी वाई एक्सिस के. आई बात समझ में. ये हमारा कीन्स का मॉडल था, और ये जो हमने पहले पढ़ा था वो क्लासिकल था. आज इस वीडियो में हमने एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का के बारे में हमने पढ़ लिया है. अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी हो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और एग्रीगेट डिमांड वाले टॉपिक में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. तब मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, आप मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 रेंजेस ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का. जो रेंजेस हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में वो पढ़ेंगे, एंड उसके बाद शिफ्ट क्यों होता है शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व में वो पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक में कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.